दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपने परिवार के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी की मौत करीब 30 साल पहले हो चुकी थी। मरने से पहले मेरे दादाजी ने एक लड़की का गला दबाकर उसे फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वो मेरे दादाजी के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें जानती थी जो सबको बताना चाहती थी। इसीलिए मेरे दादाजी ने उसे मार दिया था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं था। जब मैं 16 साल का हो गया तो मेरे गांव वालों ने मेरे दादाजी के किए हुए कारनामों के बारे में बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक बार की बात है, मेरे दादाजी की बरसी थी। उस दिन पूरे गांव वालों और बाहर वालों को खाने पर बुलाया था। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने सबसे पीछे खाना खाया और कामकाज करने के बाद छत पर सोने चले गए। आधी रात बीतने के बाद मेरे चाचा जी अजीबोगरीब हरकतें और तरह तरह की आवाज़ निकालने लगे। कभी हंसते और कभी जोर जोर से रोने लगते। तब मैं बहुत डर गया था। तभी मेरे पिताजी ने बोला कि तुम सभी नीचे जाओ। फिर मेरे पिताजी चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने बोला, आप कौन हो और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तब चाचा जी के अंदर से लड़की की आवाज़ निकलने लग गई, जिसको मेरे दादाजी ने मारा था। उस लड़की ने मेरे चाचा जी के जरिए बताया कि मैं तुम्हारे पिताजी के काले धंधे के बारे में जान गई थी। वो मुझे वैश्य बनाना चाहता था क्योंकि उसने कई लड़कियों को इस धंधे में लपेटा, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैंने उसे साफ मना कर दिया और पुलिस में उसके खिलाफ कार्यवाही करने की धमकी भी दी। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत खराब थी जो मैं इस आदमी से अपने आप को नहीं बचा पाई। लेकिन मेरे मरने के कुछ दिन बाद उसे कैंसर हो गया और वो अपनी मौत खुद ही मर गया। मैं उसी को मारने आई थी, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए मैं आप सभी को परेशान कर रही हूँ। कुछ भी करके मुझे मुक्ति दिला दो। तब मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए, मानो उनके होश उड़ गए हो। लेकिन क्या करते, परेशानी से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे पिताजी किसी विद्वान पंडित को ये बातें मिलकर बता देते हैं और पंडित ने कहा, मैं उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और पंडित जी घर पर आए, फूल, माला, लाल कपड़ा, नींबू, इतना सब सामान मंगवा कर पूजा करना चालू कर दी। 4-5 दिन पूजा हवन करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिल गई और वो तब से आज तक उसने हमारे परिवार में से ना तो किसी को परेशान किया, ना ही किसी को वो दिखी। हम समझ गए कि शायद उसे मुक्ति मिल गई हो, लेकिन जो हमारे दादाजी ने किया वो दिल को दहला देने वाला था।